क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां पूरी बस्ती, सैकड़ों लोग एक ही रात में गायब हो जाएं? न खून, न सबूत, बस एक सन्नाटा, एक श्राप और कुछ परछाइयां जो अब भी वहां घूमती हैं। कहते हैं जो कुलधरा गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। स्वागत है आपका चाय विद स्वप्निल में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन दरवाजों को खोलते हैं जिनके पीछे समय थम चुका है। आज की कहानी ऐसी है जिसे सुनने के बाद आप अकेले रात में बाहर निकलने से पहले 2 बार सोचेंगे। कहानी शुरू होती है जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह से, एक क्रूर, लालची और सनकी प्रशासक जिसकी निगाहें न सिर्फ सोने और टैक्स पर थीं बल्कि लोगों की बहू बेटियों पर भी। कहा जाता है एक दिन वो कुलधरा आया और उसने देखा पालीवाल मुखिया की जवान बेटी चंद्रकांता। उसकी आंखें रेगिस्तान की रेत से भी ज्यादा गहरी थीं और मुस्कान जैसे खुद मोती झलक रहे हों। दीवान ने वहीं फैसला कर लिया, ये लड़की मेरी होगी, चाहे जैसे भी। दीवान ने बस्ती को संदेश भिजवाया, 1 सप्ताह के भीतर चंद्रकांता को मेरे हवाले कर दो वरना पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। गांव की पंचायत इकट्ठा हुई। आग जल रही थी लेकिन सबके चेहरों पर बर्फ। एक और बेटी की अस्मिता, दूसरी ओर पूरी बस्ती का भविष्य। और फिर हुआ इतिहास का सबसे चौंकाने वाला फैसला। एक अंधेरी सर्द रात, पूरे कुलधरा गांव में एक भी दीपक नहीं जला, कोई चूल्हा नहीं, कोई आवाज नहीं। रात के ठीक 12 बजे हर घर का दरवाजा खुला और 84 गांव के हजारों लोग अचानक बिना कुछ कहे, बिना कुछ छोड़े इस धरती से गायब हो गए। न कोई निशान, न शव, न सामान, बस एक श्राप। अब कोई यहां बसेगा, वो मरेगा। कई सालों तक ब्रिटिश अफसर और इतिहासकार वहां जाते रहे। कुछ कहते हैं दीवारों पर अजीब चित्र खुदे हैं, जैसे किसी दूसरी दुनिया से आए हों। कई लोगों ने रात को वहां से औरतों के रोने की आवाजें सुनी हैं। और कोई दावा करता है कि चंद्रकांता की परछाई अब भी मंदिर के पास मंडराती है। एक पैरानॉर्मल टीम जब वहां रात में शूट करने गई तो उनके कैमरे अपने आप बंद हो गए और अगली सुबह टीम का एक मेंबर बिना कुछ कहे बर्बर हालत में मिला। कहते हैं अब वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। इतिहास चुप है, सरकारी रिकॉर्ड कुछ नहीं कहते, पर कुलधरा अब भी वहीं है, रेगिस्तान के बीचों बीच एक श्रापित बस्ती जहां अब कोई नहीं बसता। और अगर आप कभी वहां जाएं तो कोशिश कीजिएगा सूरज ढलने से पहले लौटने की, क्योंकि वहां जो रहता है वो इंसानों से बात नहीं करता। ये थी आज की कहानी, कुलधरा, श्रापित गांव का रहस्य। एक ऐसी कहानी जिसने इतिहास, रहस्य और डर को एक साथ बांध दिया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और बताइएगा कि आप ऐसी किसी जगह पर अकेले जाना चाहेंगे। मैं हूं स्वप्निल और आप सुन रहे थे चाय विद स्वप्निल, जहां हम चाय के साथ परोसते हैं डर, रहस्य और इतिहास का सबसे गाढ़ा स्वाद। मिलते हैं अगली कहानी में, पर शायद एक और परछाई के साथ।